हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिवम ट्रेड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 29 जुलाई का जो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है उस पे हम जो ट्रेड बना रहे हैं उसमें हमें क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है और उसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं और क्या लॉजिक है बनाने का इस ट्रेड को। वो सारा जो भी पॉइंट्स हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो हमें क्या बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि जो बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने यहाँ पे शो कर रखा है, जिसमें जो वन कैंडल जो है ये वन डे को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ अप साइड में जो है बैंक निफ्टी अभी जो रिसेंटली जो मूव दे रहा है वो ऊपर जाने को बार बार ट्राई किया बैंक निफ्टी ने। फर्स्ट टाइम यहाँ पे गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ गया, फिर नीचे आया यहाँ तक, फिर ऊपर गया 500 तक, फिर नीचे आया, फिर 780 तक गया, फिर देन नीचे आया, फिर ऊपर गया 900 तक, एंड उसके बाद फिर सीधा तीन कैंडल्स कैप डाउन में ओपन बैक टू बैक दिए। राइट, सो एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है कि जो ऊपर का जो एरिया है 35,900 का और 35,800 का, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है बैंक निफ्टी के लिए। राइट, और नीचे की साइड पे आप देखोगे तो बैंक निफ्टी अभी तक जो है इस रेंज में मूव कर रहा था, इस रेंज में जो कि 35,500 का था, बट इसने अभी ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, और अगर हमें सपोर्ट इसके नीचे देखना है तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे बैंक निफ्टी ने दो बार ट्राई किया ऊपर जाने को, बट फिर नीचे को चला गया। ठीक है, उसके बाद दोबारा से इस पॉइंट को बैंक निफ्टी ने ऊपर ब्रेकआउट देने का ट्राई किया, बट फिर से ब्रेकआउट फेल रहा, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट देने का फेल ट्राई किया, फिर फेल हुआ, फिर ऊपर जब गया, ठीक है, तो उसके बाद ऊपर ही बैंक निफ्टी यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट मिल रहे हैं जहाँ पे बैंक निफ्टी ने ट्राई किया। ठीक है, उसके बाद ऊपर गया, फिर नीचे जब आया यहाँ पे, तो यहाँ पे उसी सेम पॉइंट पे जहाँ से ब्रेकआउट दिया था ऊपर के लिए, वहाँ पे आके बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया अपना। ठीक है, सो ये जो एरिया है, ठीक है, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, सॉरी सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि इसके नीचे बैंक निफ्टी जाने से पहले एक बार सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लिया और ब्रेकआउट देने से पहले भी यहाँ पे प्रॉब्लम हुई। सो आई होप ये आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि मैं जो 34,000 है इसको मैं एज अ सपोर्ट यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ। ठीक है, सो अभी जो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है वो 34,400 पे दी है, तो इस पे मैं यहाँ पे एक स्ट्रेडल क्रिएट करूंगा 34,500 का, जिसमें हमें क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है उसको मैं यहाँ पे समझूंगा, और क्या उसमें हमें बेनिफिट है उसको भी मैं यहाँ पे आपको एक बार समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहाँ पे बैंक निफ्टी में 29 जुलाई का मैंने ऑप्स्ट्रा पे खोल रखा है, और यहाँ पे ऑप्शन चेन पे जाता हूँ, ऑल स्ट्राइक पे जाता हूँ। ठीक है, तो 34,500। ठीक है, सो इसका मैंने एक कॉल को सेल किया। ठीक है, और इधर एक पुट को सेल किया, सेम स्ट्राइक 34,500। ठीक है, अभी एक बार आप चार्ट यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे ये चार्ट देखोगे तो इसका मतलब ये हमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो 21,825 का होगा, इन केस बैंक निफ्टी 34,500 पे एक्सपायर होता है, जो कि हमें नहीं पता, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, बट हमें यहाँ पे सेफ्टी अभी कहाँ पे मिल रही है विदाउट हेज, जो मिल रही है वो है 33,600 पे, और ऊपर की साइड में हमें 35,300 पे सेफ्टी मिल रही है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें ये रेंज मिल रही है, सेफ रेंज है, बट क्योंकि अभी विक्स जो है वो हाई है और थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, तो मैं इसे सेफ बनाऊंगा और इसमें मैं हेजेस बाय करूंगा। नीचे की साइड एक पुट को बाय करूंगा सेव करने के लिए, लॉस को लिमिट करने के लिए, ऊपर की साइड एक कॉल बाय करूंगा लॉस को लिमिट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो हेज बाय करूंगा वो जो इसका रेंज है अभी उससे 100 पॉइंट नीचे की तरफ बाय करूंगा, सो दैट प्रॉफिट को हम थोड़ा सा बढ़ा सकें और लॉस को जो है वो कंट्रोल में रखें। ठीक है, अगर मैं बिल्कुल यहाँ पे बाय कर दूंगा तो हमारी रेंज जो है वो बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा दूर बाय करेंगे, क्योंकि जो हम हैज बाय करते हैं वो हमारा बेसिकली डेबिट होता है। ठीक है, हमारे मतलब अकाउंट से वो अमाउंट जो है वो निकल जाता है, और वो ज़ीरो हो जाएगा इन द एंड, इन केस अगर मार्केट मूव नहीं होती कहीं। सो वो हमें कम से कम रखना है, और इतना रखना है कि उससे हमें ज़्यादा लॉस भी ना हो और हमारा प्रॉफिट भी कम ना हो। ठीक है,
सो 34,500 की जो कॉल के लिए हम हेज बाय करेंगे वो हम बाय करेंगे 35,500 का कॉल। ठीक है, ये हमने इधर बाय कर लिया। ठीक है, सिमिलरली 34,500 की पुट के लिए जो हमने सेल किया उसके लिए हम जो हेज बाय करेंगे वो हम बाय करेंगे 33,500 का पुट। ठीक है, इसको हमने बाय कर लिया। ठीक है, अभी हम यहाँ पे चार्ट को देखेंगे, ग्राफ को देखेंगे, तो आपने क्या देखा है यहाँ पे जो हमारी रेंज है वो थोड़ी सी प्रॉफिट रेंज क्या है, कम हो गई है। कम क्यों हो गई है? क्योंकि हमने इसको हेज कर दिया है, हमने अपने लॉस को जो है वो लिमिट कर दिया है। ठीक है, डाउनवर्ड साइड में हमारा लॉस कितना होगा, 9100। अप साइड में हमारा लॉस कितना होगा, 9100। ठीक है, सो हमें लॉस कम से कम मिल रहा है। ठीक है, वो भी जब लॉस हमें इतना मिलेगा जब मार्केट 5% डाउन मूव देगा। ठीक है, 5% अगर डाउन मूव देता है और एक्सपायरी के टाइम पे ये 3% अपसाइड पे एक्सपायर होगा और 3% 2.73% डाउन साइड में एक्सपायर होगा। ठीक है, बट इस ट्रेड में मैं कभी भी वेट नहीं करूंगा कि मुझे फुल प्रॉफिट मिले, जो कि यहाँ पे 15,300 है। 15,300, और कभी भी फुल लॉस अगर मिला तो मैं उसके लिए वेट नहीं करूंगा। ठीक है, मेरा क्या रहता है, जो मेरा मैक्स प्रॉफिट है उसका अगर 50% प्रॉफिट आ रहा है मैं एग्जिट कर दूंगा ट्रेड से, यानी कि 15,600 का, यानी कि 7,500 प्रॉफिट मुझे जब भी दिखेगा मैं स्ट्रेट से एग्जिट हो जाऊंगा। इन केस अगर लॉस मेरा जो टोटल 9,100 है उसका मुझे अगर 50% लॉस शो होता है, यानी कि अराउंड 4,200, ठीक है, तो मैं एग्जिट कर दूंगा। राइट, सो ये मेरा यहाँ पे प्लान है इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का। इसके लिए मैं जब तक वेट करूंगा जब तक मार्केट एक रेंज बाउंड में रहती है। ठीक है, प्रॉफिट मुझे मिलेगा। इन केस अगर मार्केट गैप डाउन होती है, गैप अप होती है ज़्यादा ही, और मेरा लॉस हो जाता है तो 4,200, तो मैं उसे एग्जिट कर दूंगा को। ये ट्रेड मैंने यहाँ पे अपने अकाउंट में यहाँ पे डाल दी है, और इसका अपडेट जो है मैं यहाँ पे जो मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है इस पे मैं यहाँ पे अपडेट करता रहूँगा। मेरा जो चैनल है वो शिवम ट्रेड्स के नाम से है टेलीग्राम पे, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको रियल टाइम पे अपडेट चाहिए, जो भी मैं ट्रेड्स लेता हूँ और उसमें जो भी एडजस्टमेंट होते हैं उसका अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया यूट्यूब पे सो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है या आपकी कोई डिमांड है कि आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही।